नमस्कार, मैं हूं दिबांग। इस साल नवंबर में अमेरिका में होने वाले हैं राष्ट्रपति चुनाव और डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक के बाद एक बड़ी चुनौतियों के सामने नाकाम होते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए कोरोना वायरस के बारे में, कोविड-19 के बारे में, उससे वहां लोगों में बहुत नाराजगी है। ट्रंप ने कहा कि यह वायरस जिस तरीके से आया था उसी तरीके से चला भी जाएगा। जानकारों, डॉक्टरों की राय न मानते हुए ट्रंप ने सलाह दी कि अगर चमड़ी के नीचे तेज यूवी रेज डाली जाएं तो ये वायरस खत्म हो जाएगा। वहां आज हालत यह है कि आंकड़ा पहुंचने वाला है कुल मामलों का 20 लाख, मरने वालों का 1,10,000 और जो लोग आईसीयू में हैं, बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं, 20,000। विरोधी कह रहे हैं कि ट्रंप ने इसमें अमेरिका को नंबर 1 बना दिया है और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था चौपट है। अमेरिका में आज 4 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और अब पूरा देश झुलस रहा है नस्लीय हिंसा में। पहले चुप रहने के बाद ट्रंप ने ट्वीट किए और उनके ट्वीट्स ने आग में घी का काम किया। हालत यहां तक पहुंची कि शुक्रवार के दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस के अंडरग्राउंड बंकर में छुपना पड़ा। ट्रंप इसके लिए वामपंथियों, अराजकतावादियों और बिना किसी सबूत के विरोधियों पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि उनका नेतृत्व इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर क्या हो रहा है अमेरिका में? कैसे ट्रंप ने बना दिए हैं ऐसे हालात? शुक्रवार के दिन व्हाइट हाउस में तनाव का माहौल रहा। व्हाइट हाउस को हजारों प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया और वो नारा लगा रहे थे, आई कांट ब्रीथ। इस नारे के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस की तरफ पानी की बोतलें और ईंटें फेंक रहे थे। प्रदर्शनकारी अपने नारों में राष्ट्रपति ट्रंप को कोस रहे थे। इस सब पर नजर रखे हुए सीक्रेट सर्विस के एजेंट इससे काफी चिंतित थे, परेशान थे। ट्रंप भी हैरान थे। इस सब के बीच, और यह खबर छपी है अमेरिका के बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में, ट्रंप को व्हाइट हाउस के अंडरग्राउंड के बंकर में ले जाया गया। वहां से भी ट्रंप लगातार ट्वीट करते रहे। ट्रंप ने ट्वीट किया कि अगर किसी ने व्हाइट हाउस की दीवार फांदी तो अंदर खूंखार कुत्ते हैं और खतरनाक हथियार। फिर उन्होंने ट्वीट किया जिसे ट्विटर ने रोक लिया। ट्विटर ने कहा कि यह ट्वीट हिंसा को बढ़ावा देता है। जानकारों ने भी माना कि यह ट्वीट प्रदर्शनकारियों को उकसाता है। खुद उनके सलाहकार, और यह न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, मानते हैं कि ट्रंप के ट्वीट से हालात बिगड़े। दरअसल इस सब की शुरुआत हुई मिनियापोलिस में 25 मई सोमवार शाम का वक्त। एक व्यक्ति सिगरेट लेने पहुंचा। उसने $20 का नोट दिया। दुकानदार को लगा ये नोट नकली है। पुलिस को फोन किया। 4 मिनट बाद पुलिस वहां पहुंची। जॉर्ज फ्लॉयड नाम का व्यक्ति अपनी एसयूवी में बैठा मिला। पुलिस ने हथकड़ी लगाई। उसको पुलिस की गाड़ी की तरफ ले जाते वक्त वो गिर पड़ा। 3 पुलिस वाले उस पर चढ़ गए। उनमें से एक, डेरिक शॉविन, ने अपना घुटना जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर रखा और उसे दबाया। उसने 8 मिनट 46 सेकंड तक अपने घुटने से गर्दन को दबाए रखा और 5 मिनट में 15 बार जॉर्ज फ्लॉयड ने कहा, आई कांट ब्रीथ। ये नारा बन गया है अब अमेरिका में। 4 पुलिस वाले वहां पर थे। डेरिक शॉविन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। 26 तारीख अगले दिन से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अमेरिका में इतने व्यापक स्तर पर हिंसा देखी गई
1968 में जब मार्टिन लूथर किंग की हत्या हुई। तब राष्ट्रपति चुनाव हुए थे और निक्सन ने तब जोर शोर से बात की थी कानून व्यवस्था के बारे में और वो चुनाव जीते थे। ट्रंप के चुनावी सलाहकार मानते हैं कि इस सब का ट्रंप को फायदा होगा, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि तब रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, राष्ट्रपति नहीं थे। यहां ट्रंप राष्ट्रपति हैं, इसलिए उनको इससे चुनावी फायदा नहीं होगा। यानी देखिए कि किस तरीके से हर घटना को वहां चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। एक और मुद्दा है जिस पर राष्ट्रपति के सलाहकारों में अलग अलग राय है कि क्या राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति खुद भी इस पर कई बार पूछ चुके हैं, क्या राष्ट्रपति को अपने ओवल ऑफिस में बैठकर राष्ट्र को संबोधित करना चाहिए, राष्ट्र से बात करनी चाहिए। कई सलाहकार मानते हैं कि जिस तरीके से मार्च में ट्रंप ने कोरोना वायरस पर अपना राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया था और जिस तरह की गलतियां थी उसमें, जिस तरह का खामियाजा उन्होंने उसमें उठाया, वो अगर इस बार हुआ तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। इसलिए अब तक राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम संदेश जारी नहीं किया है। कुल मिलाकर अमेरिका के 100 शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है और अब तक हिंसा में कुल 11 लोग मारे जा चुके हैं। 60 पत्रकारों पर भी हमले हुए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि वहां मौजूद 4 पुलिस वालों के खिलाफ केस चलाए जाएं। दुनिया भर में यानी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, यहां तक कि अमेरिका के दुश्मन देश ईरान में भी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। अमेरिका के नए दुश्मन चीन ने इस पर तंज करते हुए कहा, राष्ट्रपति जी बंकर में मत छुपिए, प्रदर्शनकारियों से गंभीरता से बात कीजिए, उनके साथ वही कीजिए जो आपने हांगकांग के दंगाइयों के बारे में बीजिंग को करने को कहा था। कुल मिलाकर कमजोर नैतिक नेतृत्व के साथ ट्रंप की राजनीति एक जहरीला मिश्रण है जिसमें है नस्लीय भेदभाव, श्वेत वर्चस्ववादियों का समर्थन, हिंसा को बढ़ावा, न्यायालय जैसे संस्थानों का पतन, सूचना के पारंपरिक स्रोतों पर लगातार हमला, और यह सब होता है एक अमर्यादित भाषा में। इसलिए ट्रंप का दोबारा जीत के सपनों का टावर फिलहाल चरमराकर गिरता हुआ नजर आ रहा है। एबीसी न्यूज ने ताजा सर्वे किया है, राष्ट्रीय सर्वे है, और इसमें ट्रंप है 43% पर, उनसे 10% आगे हैं जो बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव, अमेरिका पर, दुनिया भर के अलग अलग देशों पर, कोरोना पर मेरी लगातार नजर बनी हुई है। आप इस बारे में और जानना चाहें तो जरूर नीचे संदेश लिखें, भाषा में मर्यादा रखिएगा। मैं आपके संदेश लगातार पढ़ता रहता हूं, जवाब भी देता हूं, आपने देखा होगा। आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर भी संदेश भेज सकते हैं, मेरा हैंडल है @dibanj DIBANG। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।